गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सोशल स्टडी की क्लास में हम चैप्टर 4 द रिवॉल्ट ऑफ 1857 अपने प्रीवियस क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4, 5, 6 हमारा ऐसे 2 का जो है सिलेबस है। क्लियर? पेज नंबर 216 पर हमारा चैप्टर 4 है और लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया कि 200 ईयर अगो जो इंडिया है वो जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो है वो गुलाम बन चुकी थी, यानी कि इंडिया पर ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे। अब किस तरह से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आना स्टार्ट किया, कैसे आना स्टार्ट किया? वो एक्चुअली एशियन टाइम में जो इंडिया है उसको द गोल्डन बर्ड जो है वो कहा जाता था। तो इसलिए यहाँ पर जो अदर कंट्रीज थी वो ट्रेड मीन्स व्यापार करने के लिए आती थी और फिर धीरे धीरे जो वो आउटसाइडर यानी कि जो अदर कंट्रीज के मर्चेंट थे वो जो है ज़्यादा संख्या में आने लगे और जो मुगल रूलर्स थे उनसे परमिशन वगैरह लेकर उन लोगों ने यहाँ पर अपनी जो ट्रेड कर रहे थे उसकी कॉलोनीज बनानी स्टार्ट की। कुछ उन्होंने फैक्ट्रीज वगैरह, गोदाउन वगैरह ये सब बनाने स्टार्ट किए और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इस्टेब्लिश कर दिया था 1600 एडी में, जो कि इंग्लैंड के मर्चेंट थे। मर्चेंट मीन्स व्यापारी। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया में अपने आप को सेटल डाउन किया और अपनी जो रूट्स थी उसको क्या किया, उन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग किया। नेक्स्ट आज हमारी क्लास नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं। द ब्रिटिश हैड ओनली 1 ईयर टू ग्रैब द वेल्थ ऑफ इंडिया। जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में सिर्फ इंडिया की वेल्थ यानी कि जो इंडिया की समृद्धि है उसको देखकर आए थे वो। फॉर दिस दे एडॉप्टेड अनफेयर एंड क्रूअल मीन्स। दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया फॉर देयर ओन बेनिफिट। तो जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटिश के लोग थे, उनको हम वर्ड यूज करते हैं ब्रिटिशर्स। तो वो जो है इंडिया में अनफेयर और बहुत ही ज्यादा क्रूअल मतलब कि बहुत मीनिंगफुल वाली जो पॉलिसीज थी उनको अपनाते थे और वो इंडिया के जो रिसोर्सेज थे यानी कि जो संसाधन थे उनको बहुत ज्यादा वो उसको एक्सप्लोर कर रहे थे, यानी कि उसका बहुत ज्यादा शोषण कर रहे थे अपने बेनिफिट यानी कि लाभ के लिए। दे डिड नथिंग टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ द इंडियंस। और वो लोग जो है यानी कि जो ब्रिटिश थे वो इंडियन की जो भी उनकी हालत थी, अच्छी थी, बुरी थी, जैसी भी थी, उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए वो कुछ भी नहीं करते थे। फार्मर्स इन बिहार वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो। जो बिहार के फार्मर्स थे यानी कि किसान, उनको फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो मीन्स नील, जो आप वाइट कपड़ों में आपने देखा होगा मम्मी कपड़े धोते हुए डालती है नील, तो उसको कहते हैं इंडिगो। उसकी फसल उगाने के लिए उनको बहुत ज्यादा दबाव उन पर डाला जा रहा था। फॉर द टेक्सटाइल मिल्स इन इंग्लैंड, ताकि वो इंग्लैंड में जाकर उसकी जो है मिल्स स्टैब्लिश कर सके। द पुअर फार्मर्स फेस्ड स्टारवेशन। सिमिलरली इंडिया वेव्स वर रन्ड एज all the raw materials was purchased by the British trades at a very low price and their mills in England। तो इस तरह से जो पुअर फार्मर्स थे वो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और जो ब्रिटिश ट्रेड्स कर रहे थे यानी कि जो व्यापारी थे वो इंडिया से जो प्रोडक्ट था या रॉ मटेरियल को लो प्राइस पर यानी कि सस्ते दाम में खरीदते थे ताकि वो इंग्लैंड की मिल्स में उनको ले जा सके। द इंडियन ट्रेड्स वर नॉट अलाउड टू ट्रेड इन आर्टिकल्स ऑफ देयर चॉइस। और जो इंडिया के व्यापारी थे उनको अलाउ नहीं था कि वो किसी भी तरह का ट्रेड जो है कर सके, उनको कोई चॉइस नहीं थी। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू ओपन मिल्स एंड फैक्ट्रीज। जो ब्रिटिश थे उन्होंने अलाउ नहीं किया यानी कि उन्होंने इंडियंस को ये परमिशन नहीं दी कि वो अपनी फैक्ट्रीज या मिल्स जो है वो ओपन कर सके। द किंग्स एंड नवाब्स टू लॉस्ट देयर फ्रीडम। इवन जो किंग थे इंडिया में उस समय, जो किंग थे या फिर जो नवाब्स थे, वो भी अपनी फ्रीडम खो चुके थे।
एक तरह से वो भी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करते थे। द ब्रिटिश मेड अनजस्ट लॉज which enabled them to grab Indian rulers kingdoms। जो ब्रिटिश थे वो अनजस्ट यानी कि अनफेयर रूल्स बनाते थे जिससे कि इंडियंस को या जो इंडियन किंगडम्स है उसको प्रॉब्लम होती थी। इफ अ किंग डाई, तो उन्होंने जो एक रूल बनाया कि अगर कोई राजा मर जाता है विदाउट अ हायर, हिज किंगडम विथ वाज अटैच्ड टू द ब्रिटिश पार्ट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर कोई राजा अपनी संतान के बिना जो है मर जाता है, यानी कि उसको बेटा नहीं होगा, तो जो उसका राज्य है वो ब्रिटिश पार्ट में इंक्लूड कर लिया जाएगा। देयर वाज अ फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी एंड डिस्कनेक्ट अमंग द रूलिंग क्लास टू। तो इस तरह से जो रूलिंग क्लास थी यानी कि जो राजा महाराजा थे उनके लिए ये एक इनसिक्योरिटी और डिसकंडक्ट वाला जो है एक सिचुएशन हो गई थी। वो अपने आप को इनसिक्योर फील करने लगे थे। जैसे कि आपने झांसी की रानी की स्टोरी सुनी होगी, तो उसमें वहां पर क्या हुआ था कि जो स्टेट था झांसी, जो उसका राजा थे वो अपने राज्य को एक बॉय प्रिंस होने से पहले ही वो मर गए थे। उनका बेटा था लेकिन उन्होंने उसको गोद लिया था। तो उन्होंने जो है ब्रिटिशर्स ने कहा कि नहीं, जो आपका ये सन है, ये आपका एडॉप्टेड सन है, इसको हम नहीं मानेंगे। अगर आपका अपना बेटा होता तो ठीक था। तो इसलिए झांसी को वो अपने में मिलाना चाहते थे। लेकिन जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई झांसी की जो रानी थी, उन्होंने फाइट की और बहुत ज्यादा ब्रेवली उन्होंने फाइट की, बट अनसक्सेसफुल रही क्योंकि जो उनके ही सैनिक थे उन्होंने उनके साथ गद्दारी कर दी थी। तो इस तरह से कुछ वो अजीब अजीब से रूल बनाते ताकि वो इंडिया के मोस्टली पार्ट्स को अपने में इंक्लूड कर सके। नेक्स्ट पैराग्राफ, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल्स, जब ब्रिटिश रूल था उस समय, द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी रिसीव्ड ह्यूज सैलरीज। जो कंपनी थी, कंपनी मीन्स जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी, तो जो कंपनी थी इसके जो ऑफिसर्स थे वो बहुत बड़ी सैलरी लेते थे। वाइल द इंडियंस वर एंगेज्ड फॉर पेटी जॉब्स ओनली, और जबकि जो इंडियंस थे वहां पर वो सिर्फ छोटी सी ही कोई नौकरी करते थे। द इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी टू वर डिसकंडक्टेड एज दे वर बैडली ट्रीटेड, और जो इंडियन सोल्जर्स थे, जो इंडिया के सैनिक थे, उनको भी जो है ब्रिटिश आर्मी में इंक्लूड किया गया था। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आप रीडिंग कीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेस्ड पीपल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।